नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े 40 से अधिक लोग। 10-10 लाख रुपए में पेपर बिकने की बात आई सामने। मास्टरमाइंड के पकड़े जाने से हो सकते हैं कई और खुलासे। पेपर लीक मामले में भाजपा और एबीवीपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कटारिया ने सरकार पर खड़े किए कई सवाल तो दूसरी ओर एबीवीपी ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को पद छोड़ने की उठाई मांग। और उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल से पकड़ में आया एक और मुन्ना भाई। मूल अभ्यर्थी की जगह फर्जी अभ्यर्थी दे रहा था परीक्षा। केंद्र के इंचार्ज ने किया पुलिस के हवाले। और अब खबरें विस्तार से। सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उन 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी अभ्यर्थी जालोर जिले के रहने वाले हैं। वहीं मास्टरमाइंड सुरेश का नाम सामने आने के बाद पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 10-10 लाख रुपए में पेपर के बेचने की बात भी सामने आई है। इधर जिले के बेकरिया कस्बे में हुई कार्यवाही के बाद सभी आरोपियों को पुलिस लाइन लाया गया, जहां इनसे आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी विकास शर्मा ने बताया कि देर रात मुखबिर के जरिए मिली सूचना के बाद 5 थानों के जाब्ते के साथ आला अधिकारियों ने कार्य करते हुए पूरी रात नाकाबंदी की। इस दौरान बेकरिया में नाकाबंदी में गाड़ी आ गई जिसमें सभी सवार थे। इसके बाद गाड़ी की जांच की गई तो उसमें दस्तावेज मिले। उनमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा से मिलते जुलते थे। इसके बाद बस में सवार कुल उन 50 लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड का नाम सुरेश है, जो कि पेशे से प्रधानाचार्य है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें जो अभ्यर्थी उनसे सुरेश और उनकी पूरी टीम ने पेपर सॉल्व करवाया था। वहीं राशि देने को लेकर एसपी ने बताया कि कुछ राशि पहले दे दी गई और परीक्षा पास करने के बाद कुछ राशि बाद में दी जानी थी। सबसे पहले इन्हें गोकुंदा ले जाया गया, जहां पर होटल में उन्हें ठहराकर पेपर के बारे में जानकारी दी गई। शर्मा ने कहा कि पेपर लीक से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है, इसीलिए गंभीरता से पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इतनी संख्या की गिरफ्तारी हुई है, उससे यह लगता है कि बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो कि पेपर लीक कर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमाने की फिराक में है। ये एक हमें कल इत्तला प्राप्त हुई थी, जिसको डेवलप किया गया कि एक बस में बैठ के जो उदयपुर से रवाना होती है और हाईवे पे जाएगी, और उस बस में जो सेकेंड ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम के पेपर्स को सॉल्व करवा के उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और वापस छोड़ा जाएगा। तो इस सूचना को डेवलप करने के लिए हमारी टीम ने काम किया। इसमें हमारे 5 SHOs, CO वेस्ट और एडिशनल SP मंजीत जी, इन सब ने काम किया और ये पूरी रात उनके पीछे लगे रहे। और इस दौरान बेकरिया में नाकाबंदी में उस बस को पकड़ा गया और वहाँ पे चेक करवाया गया, और उसमें कुछ ऐसे पेपर्स मिले हैं जिसमें कि जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम से मैच करते हुए पाए गए हैं। और उसको लेके टोटल सब जो कैंडिडेट्स और एग्ज़ाम करने वाले मिला के 49 के आसपास लोगों को हमने डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है और उनसे इसके बारे में क्लैरिटी ली जा रही है। और ये सूचना आरपीएससी, जैसे आरपीएससी के थ्रू भी ये बात हुई है और सभी एजेंसीज ने मिलकर इसके ऊपर काम किया है। मुख्य सरगना इसमें एक सुरेश करके हैं जो प्रिंसिपल हैं, और उनके वो भी अभी डिटेन है, उनसे पूछताछ जारी है। यहाँ एक पेट्रोल पंप के पास से इन लोगों को बैठाया गया है और सभी लोग फिर गाड़ी में पूरी रात ट्रैवल करते रहे और अराउंड 2 से 3 बजे के आसपास इनके पास पेपर आया है। उससे पहले भी हो सकता है, वो टाइम इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाएगा। और उसके बाद पेपर को इनको सॉल्व करवाया गया है सुरेश और उसके साथियों के द्वारा। हाँ, डेफिनेटली कुछ जगह राशि दी गई है, कुछ जगह बात की गई है, और कुछ ये था कि कुछ खत्म होने के सिलेक्शन होने के बाद कुछ राशि और दी जाएगी। यहाँ से इनको पहले गोकुंदा में एक होटल पे लेके जाया गया और उसके बाद से इनको सिरोही के पास एक होटल में लेके जाया गया और वापसी में बेकरिया में इनको हमारे द्वारा नाकाबंदी में पकड़ा गया। क्वेश्चंस जो थे उनको आंसर्स नोट करवाए जा रहे थे, टिक करवाए जा रहे थे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर आंसर है, क्योंकि MCQ पेपर है तो उसमें ABCD जो ऑप्शन थे उनके बारे में बताया जा रहा था।
आरपीएससी के पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने कहा कि पेपर गिरोह के पास कैसे चले जाते हैं यह जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा। कटारिया ने कहा कि जिस तरह के हालात प्रदेश में पैदा हो गए हैं उनके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर लीक नहीं हुए हो। इसके अलावा कैसे इन लोगों के पास पेपर पहुंचता है इसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। कटारिया ने कहा कि उन बच्चों का क्या दोष है जो कि वर्ष पर तैयारी करते हैं। सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो कि सरकार में रहते हुए गिरोह के साथ मिलकर करोड़ों रुपए कमाने की फिराक में रहते हैं। अगर उन तक नहीं पहुंचा गया तो शायद सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गए, इससे निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। उदयपुर में आरपीएससी के पेपर लीक होने के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात कही। आरपीएससी के पेपर लीक होने के बाद उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में युवाओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। ऐसे में परीक्षा के ठीक 10 मिनट पहले पेपर रद्द होने से कई परीक्षार्थियों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। वहीं दूसरी ओर उदयपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए इस पूरे प्रकरण के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ही नहीं चाहती कि भर्ती पूरी हो, इसके लिए सरकार गिरोह के माध्यम से पेपर लीक करवाकर युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। आज जो मामला पूरे प्रदेश के हर एक छात्र को पता और पूरे प्रदेश को ध्यान में है। पिछले जब से कांग्रेस सरकार आई है हमेशा छात्रों का हनन हुआ है। छात्र जब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता, अपनी धन दौलत और जमीन गिरवी रख के ये परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पेपर प्रोवाइड कराते पैसे देके। आज ये मामला सुबह उदयपुर में ऐसे 44 अभ्यर्थी थे जिनके पास आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर कराया जा रहा उसका पूरा पेपर हल किया हुआ मिला और सरकार पुलिस की मुस्तैदी से उसको पकड़ा। ये गिरोह बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन पिछले जब से प्रतियोगिता परीक्षाएं करवा रही है राज्य सरकार, ऐसा कोई सा भी पेपर खाली नहीं गया जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। ऐसे आम छात्र का और गरीब छात्र का इसमें हमेशा हनन हुआ है। और ऐसे आज मैंने उदयपुर में देखे कई छात्र रो रहे थे, आत्महत्या करने का प्रयास में कर रहे। कल भी एक ऐसा मामला आया था सामने जिसमें एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि राजस्थान का युवा कहीं न कहीं परेशान होकर बेरोजगार की और अग्रसर आगे बढ़ रहा और आत्महत्या के रास्ते पर अपना रहा। राजस्थान सरकार भ्रष्ट सरकार है और गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो अपने किसी भी कार्य के लिए पूर्ण सरकार सक्षम नहीं है। हर एक पेपर को उन्होंने लीक करवाया और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। उदयपुर शहर में शनिवार को सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई को पुलिस ने पकड़ा। रेजिडेंसी स्कूल के केंद्राधीक्षक को संशय हुआ तो उसके दस्तावेज जांच करने में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ में आया और केंद्राधीक्षक ने फर्जी अभ्यर्थी को हाथीपोल थाना पुलिस के हवाले कर दिया।
मुन्ना भाई को पकड़ने के बाद हाथीपोल थाना अधिकारी ने बताया कि रेजिडेंसी स्कूल में कुलदीप बिश्नोई की जगह श्रवण चौधरी परीक्षा दे रहा था। रेजिडेंसी स्कूल के प्रधानाचार्य को श्रवण चौधरी पर शक हुआ तो परीक्षा के दौरान कुलदीप बिश्नोई के दस्तावेजों की जांच की तो उसमें पाया गया कि कुलदीप की जगह श्रवण चौधरी परीक्षा दे रहा है। इस पर प्रधानाचार्य ने पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाला कर दिया। इसके बाद श्रवण चौधरी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। आज हाथीपोल थाना क्षेत्र के बालिका रेजिडेंसी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो परीक्षा सेकंड ग्रेड की चल रही थी, उसमें सेकंड पारी के अंदर एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा है जिसका नाम है श्रवण चौधरी सन ऑफ रूपाराम चौधरी। ये फर्जी परीक्षा कुलदीप बिश्नोई के स्थान पर दे रहा था। वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं और जब उन्होंने उसकी चेकिंग करी तो इसका फर्जी होना, सारी जब आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ों को चेक करने पर इसको फर्जी पाया गया और अब उसके अनुसार केंद्राध्यक्ष जो बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य उनके द्वारा रंजन मिश्रा के द्वारा एफआईआर दी गई। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर शहर के हिरणमगरी सेक्टर 3 और प्रतापनगर क्षेत्र में ठीकली रोड पर स्थित एमडीएस स्कूल में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के डायरेक्टर शैलेंद्र सोमानी ने बताया कि बच्चों को प्रभु यीशु के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी देते हुए शांति का पाठ पढ़ाया गया। खुशी गांधी ने सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को टॉफी और गिफ्ट देकर उनमें खुशियां बांटी। इस अवसर पर विद्यालय में प्रभु यीशु के जीवन चरित्र पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु यीशु के जीवन चरित्र को प्रदर्शित किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापिकाओं ने नृत्य करके खुशी व्यक्त की। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरबीम, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर जिले की मावली तहसील में स्थित बागोलिया बांध में बारिश के मौसम में पानी की आवक अच्छी होने से आसपास के लोगों ने मांग की है कि खेतों की फसलों के लिए बांध का पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों की माली हालत सुधार हो सके। इस बांध के आसपास के गांव के लोगों ने बताया कि करीब 1.5 से 2 दशक बाद बागोलिया बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है, इसलिए इस डैम के पानी को छोड़ा जाए। इस डैम में देवास योजना से पानी लाने के नाम पर वोट लेते आए हैं, लेकिन किसी ने कोई साथ नहीं दिया। इस बार डैम में पानी 13 से 14 फीट भरा हुआ था। ऐसे में अगर करीब 7 फीट नहरों में छोड़ भी दिया जाता है तो पानी कम नहीं पड़ेगा और आसपास के गांवों की भूमिगत जल पर असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि इस डैम की बनी नहरों को भी सही करा दिया गया है, लेकिन अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया।
ग्रामीणों की मांग है कि पानी जल्द से जल्द छोड़ा जाए ताकि ग्रामीणों की परेशानी कम हो सके और फसल अच्छी हो सके। हमारी ये मांग बागुलिया बांध में 21 फीट की भराई है, उसमें इस बार 13.5 फीट पानी आया है किसानों के लिए, और 18/10 को सिंचाई विभाग के द्वारा बैठक रखी गई जो अनिर्णय रही और उन्होंने नई निर्णय लेकर के इसको इसके मतलब बिना निर्णय लिए छोड़ दिया। और हमारे 2 महीने हो गए उनका इंतज़ार करते करते, और बार बार हम ज्ञापन दे रहे हैं एसडीओ साहब को, तहसीलदार साहब को, और अभी तक हमारे पानी नहीं छोड़ा। इसमें इतने दिनों में 2 महीने में हमारा जो किसानों का पानी था वो पानी इस भाप बन करके 3 फीट तो उड़ गया। अब इसी तरह से अगर ये तालाब बंद, न तो ये तालाब खोल रहे हैं न बंद करने के लिए कोई आदेश हो रहा है, और निवेदन किया है कलेक्टर साहब से, तो कलेक्टर साहब ने अभी हमारे को आश्वासन दिया है कि सोमवार को हम वापस किसानों की बैठक बुला करके जो भी निर्णय होंगे हम करेंगे। लेकिन हमारा तो यही हक है किसानों का, जिस पानी पे और जिस पे अधिकार है वो पानी हमारे को मिले, और उनकी भी थोड़ी बात रखे और हमारी भी बात रखे, और हमारे को सिंचाई के लिए किसानों को फसल जो सूखने का कगार पर है वो बच जावे। बहुत उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का शनिवार को आगाज हुआ। सेमिनार का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया, वहीं अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एस.के. बेदी मौजूद रहे। सेमिनार के उद्घाटन समारोह में आरएनटी मेडिकल कॉलेज पर बनी 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। खास बात यह है कि सेमिनार में 12 देशों के करीब 2000 डॉक्टर्स भाग ले रहे हैं। सेमिनार में विभिन्न देशों से आए चिकित्सा जगत के विख्यात डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में हुए नवाचारों और उपचारों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर 35 से अधिक विख्यात चिकित्सकों ने विभिन्न शोध एवं अनुभव साझा किए। उद्घाटन सत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि कॉलेज से मेरा नाता 50 साल पुराना है और 60 वर्ष के बाद एक छत के नीचे इतने डॉक्टर्स का इकट्ठा होना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि यहाँ से निकलने वाले चिकित्सक कई देशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज की कई ऐसी यादें हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में इन यादों को संजोए रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली तो यह है कि इस महाविद्यालय का नाम एक ऐसे व्यक्ति और विभूति के नाम से रखा है। मैं सोचता हूँ राजस्थान के बाकी मेडिकल कॉलेज का और हमारे कॉलेज के नाम का, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से इस महाविद्यालय की घोषणा करना मोरारजी देसाई के द्वारा, और जो स्थान और जो सम्मान मिला है कुछ तो उस नाम के कारण से मिला है। और फिर 60 वर्ष की यात्रा में यहाँ जितने भी हमारे पढ़ाने वाले अध्यापक रहे, उन्होंने अपने जिन विद्यार्थियों को तैयार किया वो आज केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में अपनी प्रतिष्ठा अपने काम के कारण से इस महाविद्यालय को इतना सम्मान दिलाया। उन सब का स्वागत करने का मौका मिला है। 60 वर्ष की यात्रा में ये कहाँ से चला था और कहाँ तक पहुँचा और क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं सोचता हूँ कि इस आदिवासी क्षेत्र में है ना 32 लाख लोगों का सालाना अगर यहाँ ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद भी यहाँ के डॉक्टरों की कुशलता के कारण से, व्यवहारिकता के कारण से और काम के कारण से इन्होंने जो मांगा दानदाताओं ने भी दिल खोल करके दिया। और मैं सोचता हूँ, आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन राजस्थान के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनकी तुलना में अगर उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में तो दानदाताओं को सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी मेडिकल कॉलेज को मिला है, इस मेडिकल कॉलेज को मिला है। सौभाग्य का विषय है कि 6 दशक से जो डॉक्टर यहाँ से निकले हुए हैं वो साथ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने खुद ने देखा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और वो सब हमने देखा है कि जो अलग अलग जगह से यहाँ से पढ़कर गए हैं वो किस तरह से समाज में डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और हमें आज अच्छा लगा कि डॉक्टर बेदी जैसे डॉक्टर का अनुभव सुना हमने। बहुत रेयर होता है 94 की एज में देश को बदलते हुए उन्होंने देखा है एक मेडिकल प्रोफेशन में किस तरह का बदलाव हुआ और किस तरह की बीमारियों को संबंध में लोगों को सचेत होना चाहिए। ये सुनने का मेरे लिए तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव है। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के जो डॉक्टर से मिलके पेंडेमिक में उन्होंने जिस तरह का काम किया उसको हम जितनी बड़े करें उतनी कम है। और मैं और कटारा साहब का ध्यान आकर्षित किया है कि यहाँ का जो जनाना हॉस्पिटल किसी ज़माने में एक ग्राउंड था, उसमें एक इंस्टीट्यूट बने, ऐसा पोरवाल साहब की और मन की इच्छा है। हम दोनों कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार इस जो आयोजन किया उस मेमोर को स्थायी करने के लिए
उस इंस्टीट्यूट की घोषणा करें। हम दोनों प्रयत्न करेंगे। हमें आशा है कि सरकार इस बारे में कुछ अच्छा सार्थक निर्णय लेगी। एक बार पुनः जो हमारे मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स आए हैं उनका बहुत बहुत हृदय स्वागत करता हूँ। पालीवाल नवयुवक मंडल की ओर से 32वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग खेलों को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता का समापन 26 दिसंबर को होगा। पालीवाल समाज की 32वीं खेलकूद प्रतियोगिता की बैडमिंटन प्रतियोगिता इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई। इसमें साक्षी नाम की बालिका विजेता रही। प्रतियोगिता का समापन 26 दिसंबर को रेलवे ग्राउंड में होगा। इस मौके पर सभी खेलों में विजेता और उपविजेता रहने वाले खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर पालीवाल ब्राह्मण समाज के युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे यही उद्देश्य है कि समाज के सभी युवाओं में खेल की भावना जागरूक हो। पालीवाल समाज का उपाध्यक्ष हूँ, ये अध्यक्ष हूँ मैं अभी समाज के अभी हुए 10 दिन पहले हुए और हमने बहुत जल्दी से इनका क्रिकेट और सब प्रतियोगिताएँ का कार्य करा है। इससे नवी मंडल के बधाई पात्र। अभी फाइनल में चल रहा है हमारा बैडमिंटन का, ये जेंट्स का। और उसके बाद में क्या 16 टीमों ने भाग लिया हमारे यहाँ पर समाज की। और उदयपुर जिले की टीमें सभी है। और 26 तारीख को फाइनल में जो है किया जाएगा, पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता की जाएगी, उसमें भी सब भाग लेंगे। और क्रिकेट का जो फाइनल मैच है 26 तारीख को सुबह प्रातः 9 बजे चालू किया जाएगा। और दिन भर पूरा खेलकूद रेस और प्रतियोगिताएँ भाग ली जाएगी। और हमारे यहाँ पर 16 टीमों ने भाग लिया है। सब अच्छे खिलाड़ी है और कम समय के अंदर में इतना बढ़िया काम करा हमने। और अभी शपथ ग्रहण समारोह हमारा बाकी है। अभी अब बड़ा शपथ ग्रहण समारोह अभी अब करेंगे हम। उसके लिए मैं सभी समाज के बंधुओं को बुलाऊंगा और कोशिश करूँगा कम समय के अंदर मैंने इतना बढ़िया काम कर नवी मंडल को बधाई हो। उनके साथ सहयोग किया गया हमने पूरी कार्यकारिणी मिलकर। धन्यवाद। उदयपुर में योग प्रशिक्षकों को 5 माह से वेतन नहीं मिलने पर परेशान योग प्रशिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा और वेतन दिलाने की मांग की। राजकीय आयुर्वेद कार्यालय में सौंपे गए ज्ञापन में योग प्रशिक्षकों ने जल्द से जल्द वेतन देने की मांग के साथ ही नर्स कंपाउंडर भर्ती में उन्हें बोनस अंक देने की मांग की गई। साथ ही योग प्रशिक्षक को पार्ट टाइम से हटाकर संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की गई। इस मौके पर योग प्रशिक्षक अजीत मेघवाल, वेसाराम मीणा, कपिल पंचोली, संगीता रेगर सहित कई लोग मौजूद थे। मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संभाषा आहार विज्ञानियम सेमिनार का समापन हुआ। इसमें 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया। सेमिनार में करीब 250 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। सेमिनार में इंडियन मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर कमल चंद शर्मा, पारुल विश्वविद्यालय बड़ौदा के डीन डॉक्टर हेमंत तोशीखाने, कुरुक्षेत्र आयुष विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर SD शर्मा, प्रोफेसर प्रेमचंद मंगल, डिवाइन पाटिल, आयुर्वेद महाविद्यालय के डीन डॉक्टर महेश हारित ने शिरकत की। सेमिनार में स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए आहार, बालकों में आहार, गर्भिणी और पशुता में आहार जैसे विषयों पर मंथन किया गया। साथ ही पौष्टिक और शुद्ध आहार लेने पर जोर दिया गया। आज 12 सेशन होने थे, जिसमें से 10 हो चुके हैं। 10 तक ये करीबन 250 से ऊपर शोध पत्र पढ़े गए हैं। और एक बहुत बढ़िया बात ये है कि कोरोना में आहार व्यवस्था से लेकर बच्चों के लिए आहार व्यवस्था, वृद्ध व्यक्तियों के लिए आहार व्यवस्था, गर्भिणी के लिए आहार व्यवस्था, आहार किस तरह से बने, आहार किन पात्रों में बने, आहार में क्या साथ खाएं, कि किसका कौन सी चीज़ें साथ न खाएं, ऐसे बहुत सारे पेपर्स और बहुत अच्छे वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। RPSC सेकेंड ग्रेड परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े 40 से अधिक लोग। 10-10 लाख रुपए में पेपर बिकने की बात आई सामने। मास्टरमाइंड के पकड़े जाने से हो सकते हैं कई और खुलासे। पेपर लीक मामले में भाजपा और ABVP ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कटारिया ने सरकार पर खड़े किए कई सवाल, तो दूसरी ओर ABVP ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को पद छोड़ने की उठाई मांग। और उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल से पकड़ में आया एक और मुन्ना भाई। मूल अभ्यर्थी की जगह फर्जी अभ्यर्थी दे रहा था परीक्षा, केंद्र के इंचार्ज ने किया पुलिस के हवाले।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।